अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जिब्रान गुल। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम तर देखने सुनने चाहने वाले खैर ऑफिस होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे या पोस्टमार्टम करेंगे कुछ ऐसी सोसाइटीज़ का जिनका मुस्तकबिल तकरीबन 10 से 15 साल क्या होने जा रहा है। आया उनको कुछ बेनिफिट्स मिलने हैं इतने टाइम के बाद, या जो आज उनकी कंडीशन है वो उससे भी बदतर हो जाएंगे। कुछ वजूहात, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जिनके पास एनओसी होने के बावजूद उनका कोई फ्यूचर है या नहीं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये ज़रूर आपको कहना चाहेंगे कि यार इस्लामाबाद एयरपोर्ट आया वो सीडीए के हदूद में बना या नहीं बना। जिस तरह हमारा ऑफिस ब्लू एरिया में है तो हम खुद कहते हैं कि जी सीडीए में है, सीडीए की ज़मीन है। इसी तरह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके साथ इस्लामाबाद का नाम लगा हुआ है वो किस लोकेलिटी पे आता है, उसकी ज़मीन आया सीडीए में है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस ज़रूर करेंगे कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की भी ज़मीन जो है वो 20% आरडीए में रावलपिंडी में आती है, उसके बाद 80% वो फतेहजंग के एरिया में आती है, टीएमए जिसको लीड करता है। इसके बाद 19 के दौर से जब इनिशिएटिव लिया गया था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को इस लोकेलिटी पे बनाया जाएगा, तो उस टाइम से पाकिस्तान की आवाम से एक फ्रॉड किया जा रहा है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर कि कोई सोसाइटी भी लॉन्च होती है उसका सबसे पहला जो चूरन होता है या सबसे पहला वो मंजन बेचते हैं वो ये होता है कि जी हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 15 मिनट की ड्राइव, 20 मिनट की ड्राइव, 15 से 25 मिनट की ड्राइव। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब रहकर आपने कौन से आमों के बाग लगा देने हैं, या आपने कौन सा आपका हर दिन बाकू आना जाना होता है, या वियतनाम आप आते जाते हैं, या आपने कीनिया से जाकर पाकिस्तान के लिए जो है पत्ती इंपोर्ट करनी है। ऐसा क्या काम है जो आपने एयरपोर्ट के करीब रहकर करना है। अब बाहर की कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो वो एयरपोर्ट के या वो शोर के दूर रहना पसंद करती हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट या जिस तरह बाहर की किसी भी आप कंट्री में एयरपोर्ट देखेंगे तो वहाँ के लोगों में सेंस होगी कि यार एयरपोर्ट से इतने बफर जोन से बाहर हमें जो है ना घर बनाना चाहिए, इतने किलोमीटर दूर घर बनाना चाहिए ताकि वो जो शोर है एयरपोर्ट का 24 घंटे की फ़्लाइट्स का वो आपको डिस्टर्ब ना करे, आपकी सेहत को ख़राब ना करे। यहाँ पर चूरन बेचा जाता है, यहाँ पर शरीके लग जाते हैं कि जी अगर मेरा घर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास या किसी भी एयरपोर्ट के पास है तो मेरा कज़न ये ज़रूर देखेगा कि यार अगर इसका एयरपोर्ट के पास है तो मैंने भी लेना है। वो अपनी नीड, अपनी ज़रूरत नहीं देखेगा कि यार किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के पास, अच्छे कॉलेज के पास, अच्छे किसी लोकेशन के ऊपर उसका भी घरों पर यहाँ पे शरीके लग जाते हैं। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस आपको लगती हैं कि आपके नीड के मुताबिक हमारी टीम वर्क कर रही है तो हमारे वीडियोस को भी शेयर करें, लाइक करें ताकि हमारी टीम का मोराल और ज़्यादा बुलंद हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ सोसाइटीज़ का फ्यूचर क्या आने वाले 10 से 15 सालों में भी क्या आया उनके रेट्स बहुत ज़्यादा बूम करेंगे, नहीं करेंगे, आया वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नाम पे फ्रॉड करके लोगों से पैसा बटोर गई हैं। ये तमाम तर चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें नाम आता है इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम का। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम तकरीबन 90s के वक्त में लॉन्च हुई और इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हम 5 मिनट के मुसाफत के ऊपर या 7 मिनट की मुसाफत के ऊपर मौजूद हैं। आज भी जब आप उनकी लोकेशन विज़िट करते हैं 2025 में भी, तो उनके मेन गेट से तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट आपको नज़र आ जाता है कि जी 5 मिनट का फासला होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जब नाम लेके कुछ सोसाइटीज़ ने अपनी जो है प्लॉट्स बेचे, उन्होंने ये नहीं बताया कि हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट के किस कोने में रहते हैं। अब फ्रंट इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जहाँ से मेन एग्जिट है, एक्सेस है, वो तो जिना एवेन्यू पे आता है जिसको डायरेक्ट एक्सेस है कश्मीर हाईवे से। अब ये सोसाइटीज़ बनी हुई हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बैक साइड के ऊपर, जिसका फ्रंट से कोई लेना देना नहीं है, जिसका फ्रंट से आपको एक्सेस मिलना ही नहीं है। उन सोसाइटीज़ के लिए आपको विज़िट करना पड़ता है पूरा फतेहजंग रोड, फिर काला खान बंगू रोड से नीचे आना पड़ता है और एंड में जाकर ये सोसाइटीज़ आती हैं जिसमें ICHS सबसे पहली सोसाइटी है जो कि कोऑपरेटिव है, जिसके बोर्ड ऑफ मेंबर चेंज होते रहते हैं। सोसाइटीज़ आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट भी कर रही है, बट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ एक सोसाइटी है जी फातिमा टाउन फ़ेज़ 1, फातिमा टाउन फ़ेज़ 2। इनके ऑनर जो हैं वो जो इनके बेटे हैं, जो मेन ऑनर में हमने सुना था फोत हो गए, बेटा इनका जो है ना सोसाइटी को लीड कर रहा था, इसका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है क्योंकि वो सोसाइटी की साइड बंद हो चुकी है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम कह रहे हैं कि वो सोसाइटी की साइड वो बंद हो चुकी है। इसके बाद ग्रीन टाउन के नाम से एक सोसाइटी है,
वो भी इसी एरिया में बनती है। उन्होंने भी यही मंजन बेचा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नाम के ऊपर, जी हम इतने फासले पे हैं, हम ऐसे हैं, हमारा ये होने जा रहा है। इसके बाद एक सोसाइटी है गुलशन सादात हाउसिंग स्कीम, ये भी इसी एरिया में आती है, रतवाल मौज़ा में आती है। इस सोसाइटी का नाम जो गुलशन सादात मैंने बताया, इनको टेक ओवर किया फिर मोटरवे सिटी वालों ने। मोटरवे सिटी ने जो है ना 1900 तकरीबन कोई 1998 1999 में सोसाइटी बेची इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नाम के ऊपर, और इन्होंने भी ये कहा था कि जी हम इस्लामाबाद से 5 मिनट के ड्राइव के ऊपर रजिस्ट्री इंतकाल के नाम पे इन्होंने सोसाइटी बेची थी कि आप आज ज़मीन लें इंस्टॉलमेंट के ऊपर, हम आपको रजिस्ट्री इंतकाल देंगे। इसके बाद उन्होंने 2018-19 के करीब अपना एक ब्लॉक लॉन्च किया मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक के नाम से, जहाँ पर इन्होंने वो चूरन दोबारा जो बेचा वो इस तरह बेचा कि एयरपोर्ट में जो है ना अपना एक्सेस बनाया कसाना डैम तक एक्सेस के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पानी की सप्लाई वहाँ से होनी थी। अब ये रोड इस्लामाबाद एयरपोर्ट ने खुद बनाना था, अपनी जो है ना खर्चे पे बनाना था। मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक वालों ने क्या किया कि इसी जो कसाना डैम रोड को जो उन्होंने बनाया, थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो है ना काम वगैरह शुरू हुआ, तो कच्चा कुछ रोड बन भी गया था, तो मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक वालों ने इसी रोड को क्रैश करना शुरू कर दिया। इसी की बिहाफ के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दी कि जी देखें हमारी जो मेन ज़मीन आती है जहाँ पर हमारा जो मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक है, यहाँ तक ये रोड आता है कसाना डैम रोड, और ये लोग डैम से यहाँ से जो है ना एयरपोर्ट को हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। अब वो रोड बनाया एयरपोर्ट ने अपनी नीड के लिए। अब एयरपोर्ट ने जब अपनी नीड के लिए बनाया तो वो अभी एयरपोर्ट वाले उसको बजट आएगा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बट वो भी जो यहाँ से शुरू होगा डैम से लेकर एयरपोर्ट तक, वो एयरपोर्ट के हदूद में जाकर रुक जाएगा। वो किसी आउटसाइडर को ये रोड यूज़ नहीं करने देंगे कि आप जो है ना किसी भी साइड से आ रहे हैं और कसाना डैम रोड यूज़ करें और आप एयरपोर्ट के अंदर से होकर फिर आप कश्मीर हाईवे की तरफ जाएं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने जा रहा। ये भी सरासर एक झूठ था, एक झूठ पे मबनी फिल्म थी, एक झूठ पे मबनी स्क्रिप्ट थी। गो के वो साइड पर काम कर रहे हैं, गो की अच्छा डेवलपर है, वो काम कर रहा है, लोगों को प्लॉट्स भी दे जाएगा, बट जब तक इनकी एक्सेस फ्यूचर में भी डायरेक्ट कश्मीर हाईवे से नहीं होती है, इनका कोई मुस्तकबिल भी आने वाले 50 सालों में भी नहीं होने जा रहा। इसी तरह यहाँ पर एक और सोसाइटी है GFS बिल्डर के नाम से, जिसका एक हमारा बहुत अच्छा यूट्यूबर दोस्त है, उन्होंने वीडियोस भी बनाई कि जी वो देखें इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो जहाज़ उड़ा, वो देखें जी हमारे ज़मीन के अंदर से जहाज़ उड़ के जा रहा है, तो इनका भी फ्यूचर कोई नहीं है। GFS के नाम पे इन्होंने पहला JV किया जी ग्रीन सिटी वालों के साथ, वो JV इनका मेरे ख्याल से फिर ख़त्म हुआ। इन्होंने अभी फतेह जंग रोड के ऊपर जाकर जो है ना ज़मीन परचेज़ की है M14 मोटरवे के ऊपर। अब M14 मोटरवे के ऊपर भी इन्होंने जो ज़मीन ली है उसकी कटिंग तो कर ली है। अब अल्लाह के बंदो ये बताओ, तुम एयरपोर्ट से जंप मार के उस तरफ जाओगे? फतेह जंग रोड के ऊपर भी अगर आप इंटरचेंज के करीब होते देन भी समझ आती। अब हर एक सोसाइटी ने ये चूरन बेचना शुरू कर दिया जी फ्यूचर में हम मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज। अभी इंटरचेंज लेना क्या मामा चाचे की बात है। कैपिटल स्मार्ट सिटी को जाकर 8 साल लग गए, जो इतना बड़ा डेवलपर है जिसको 55 साल हो गए हैं पाकिस्तान में डेवलपमेंट का काम करे, उनको 8 से 7 साल लग गए ये इंटरचेंज लेने के लिए M1 मोटरवे के ऊपर। आप XYZ सोसाइटी कौन होती है इंटरचेंज लेने वाली? जिसके पास ज़मीन इतनी 1000 कनाल अपने नाम पे, उनको फिर जाकर इंटरचेंज मिला। तो खैर हम दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। इसके बाद कुछ सोसाइटीज़ ने M14 मोटरवे को जो है ना उसका चूरन बेचा कि जो रिंग रोड का जो फेज़ 2 बनेगा या रिंग रोड जो एक्सटेंड होगा वो M14 मोटरवे को इस्लामाबाद से घूम कर क्रॉस करेगा, फिर यहाँ से संजवाल वाले इलाके में जाएगा, फिर संजानी को टच करते हुए तो ये मरगला एवेन्यू इस तरह पूरा रिंग बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ये सारी की सारी फिल्में हैं। इसके अलावा एक और सोसाइटी अभी लॉन्च हुई है, रिसेंट लॉन्च हुई है, एक्जोटिका सिटी के नाम से। इन्होंने भी यही चूरन अभी बेचना शुरू किया मार्केट में कि जी हमारा कश्मीर हाईवे से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर। इनका अब्बा भी 5 मिनट पर नहीं पहुंच सकता जब तक कश्मीर हाईवे एक्सटेंड होकर नहीं आता इस एरिया में, या ये तो ज़मीनें परचेज़ करके फ्यूचर में आगे तक नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं होने जा रहा। इसके अलावा जैक सिटी के नाम से हम बात करते हैं, बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा काम करने जा रहा है। इन्होंने भी जो है ना M14 मोटरवे के ऊपर दावा किया कि हमारा अपना इंटरचेंज आएगा, वो उस पर काम करने जा रहे हैं। तो इनका भी कोई फ्यूचर नहीं है इन सोसाइटीज़ में। अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को कोशिश करें कि आप निकाल लें, और अगर जो लोग सोच रहे हैं कि इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें तो आपसे बारहा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इनमें से किसी सोसाइटी के साथ भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप उनको कहें कि हमें बताएं, लिख कर दें। आपका 2 साल के बाद यहाँ से जो है ना रोड निकलेगा, 3 साल के बाद अगर आपका इंटरचेंज निकलेगा तो हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। इसी के साथ साथ नोआ ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा इदारा है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। इनका भी तकरीबन 900 समथिंग कनाल का NOC इनके पास मौजूद है,
और इनका भी फ्यूचर डिपेंड करता है। गो के डेवलपमेंट का काम साइट पे चल रहा है। इनिशियल जो उन्होंने रेट लॉन्च किए थे वो विद डेवलपमेंट चार्जेस लॉन्च किए थे, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया और आज भी लोग इनको इंस्टॉलमेंट पूरी की पूरी टाइम पे दे रहे हैं। और क्योंकि ग्रुप की क्रेडिबिलिटी है, इससे पहले बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है। जुनैद साहब खुद इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इनका भी फ्यूचर में भी इंटरचेंज नहीं आता M14 मोटरवे के ऊपर या डायरेक्ट कश्मीर हाईवे से एक्सेस नहीं मिलती है, तो फ्यूचर इनका भी नहीं है, फ्यूचर डामाडोल हो सकता है। क्योंकि मैं इस वक्त अगर इस्लामाबाद में हूँ, मैं कोयटा से हूँ, तो मैं काला खान बंगू रोड के ऊपर क्यों जाके 5 मरले का प्लॉट लूँगा? मैं पहले फतेह जंग रोड पूरा क्रॉस करूँगा, फिर काला खान बंगू रोड जाऊँगा, फिर उससे भी कोई 8 किलोमीटर अंदर जाऊँगा। मैं वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट क्यों लूँगा? मैं 10 लाख रुपए महंगा प्लॉट ले लूँगा, पर मैं करीब तरीन प्लॉट लूँगा। मैं कम से कम इतनी जगह पे प्लॉट लूँगा जिसकी डायरेक्ट एक्सेस हो मोटरवे के ऊपर। तो जिन सोसाइटीज़ का मैंने नाम लिया, जिसमें इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, फातिमा टाउन फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, जैक सिटी, एक्जॉटिका सिटी, इसके अलावा मिड टाउन, इसके अलावा मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक, ग्रीन सिटी, GFS, नोआ सिटी, इन तमाम तर का फ्यूचर डिपेंड करता है कि अगर इनको डायरेक्ट कश्मीर हाईवे पे एक्सेस मिला, वो जिस तरह से भी मिलता है, अगर मिला तो इनका फ्यूचर होगा। अदर देन 20 से 25 साल गुजरने के बाद भी इनकी जो आज की कंडीशन है ये वैसे ही रहनी है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर हमारी इस वीडियो से किसी की दिल आज़ारी होती है तो एडवांस में हम आपसे माजरत भी चाहते हैं और अपनी राय, आपका भी हक है, आप कमेंट सेक्शन में दें। अगर हमसे कोई गलती कोताही होती है तो आपका हक है, आप कमेंट में हमें जो है ना हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि इस्लाह करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम एक दूसरे को तनकीद करेंगे तो तनकीद से कभी भी काम आगे नहीं बढ़ता। तनकीद बराए इस्लाह करेंगे तो काम आगे बढ़ेंगे। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।